See, this is your samas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि व्हाट डज इट मीन बाय समास। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, मतलब कुछ चीजों को शॉर्ट में लिखना, कुछ चीजों को डिटेल में लिखना। तो जैसे कि एक चीज होता है आपका समास विग्रह और दूसरा होता है समस्त पद। समास विग्रह, विग्रह मीन्स कि टू गेट सेपरेट, समस्त पद मीन्स यू हैव टू गेट इट टुगेदर। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब कि जब दो वर्ड्स आते हैं और दोनों दोनों जब एक साथ मिलते हैं और इवन यू विल गेट अ न्यू वन मीनिंगफुल वर्ड, दैट विल बी योर समास। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है उदाहरण के तौर पर रसोई घर। तो मतलब रसोई के लिए घर। जब हम अगर कोई पूछेगा कि रसोई घर का मतलब क्या है, तो ऐसा घर जहाँ पे रसोई मतलब कि खाना बनता है। नील गाय, गाय कैसी है तो नीले रंग की गाय है। इवन हाथ के लिए करी, तो मतलब हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र मीन्स राजपुत्र। ओके। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। मतलब कि जब हम समास के रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पर जब हम किसी वर्ड को बनाते हैं, उसे हम सामसिक शब्द कहते हैं। सामासिक मतलब कि वो समास से बना हुआ है, और इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। मतलब इसे हम मिला करके एक साथ एक वर्ड बना के लिखते हैं। कैसे हम लोग एक पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, राइट, वन वर्ड आंसर, राइट। तो वैसा ही इसे समस्त पद का नाम दिया गया है। और लेकिन अगर जब हम इसे मतलब विग्रह करेंगे, इसे जब तोड़ करके हम लिखेंगे, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, मतलब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ समास। फर्स्ट वन इज अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय, सिक्स्थ वन बहुब्रीहि। ओके। अब स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव से। तो देखो, अव्ययी भाव में के लिए ना मैं मतलब एक क्लू बताऊंगी, जिससे ना काफी आसान होगा समझने में कि अव्ययी भाव किसे कहते हैं। जैसे कि अगर अभी तक हम लोग ये जानते हैं ना सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, राइट। तो हमारा हाँ। प्रीफिक्स क्या होता है ये बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय प्रीफिक्स। Prefix, prefix is a part of the word which is added before any complete word. यस करेक्ट। तो प्रीफिक्स इज लाइक कि, हाँ बोलो। Like school is the main word and pre is the prefix. हाँ, तो जब हम किसी मीनिंगफुल वर्ड के पहले कुछ ऐड करते हैं, और व्हेन वी ऐड दैट वी गेट अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड, राइट, दैट मीन। हाँ। तो हियर आल्सो इन अव्ययी भाव आल्सो, अव्यय का मतलब ही मतलब लाइक होता है ना कि अ, अच्छा चलो पहले हम ये देखते हैं अव्ययी भाव। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है, ठीक है। तो पहला हाँ। पद प्रधान होगा, पूरा पद अव्यय होगा, जिसमें इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। तो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जिस वर्ड के पहले आ गया, ठीक है। हाँ। तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो पूरा मीनिंगफुल होगा, मतलब वो आपके लिए एक वर्ड है। लेकिन जैसे ही हम आ अनु प्रति हर भर नी निर यथा यावत, ये सब हम जैसे ही उस वर्ड के पहले यूज करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं, विल गेट अ न्यू वर्ड एंड दैट हैज आल्सो अ वन मीनिंग। तो वो हमारा अव्ययी भाव होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्लू दूंगी कि जब भी आपको कोई समास आए, और अगर आपको लगे कि आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि मतलब सपोज दैट कोई भी वर्ड आ गया, जैसे हथकड़ी आ गया, तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि ये अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
अव्ययी भाव को अगर आपको देखना है, जैसे कि मतलब पहले आप चेक करोगे कि ये वर्ड अव्ययी भाव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि जो सेकंड पार्ट है आपका, वो क्या वर्ड है, और उसके पहले जो लगा हुआ है वो मतलब प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है या कैसा यूज हो रहा है। अगर वो आपको लगता है कि वो प्रीफिक्स की तरह है, तो आप उसे डायरेक्टली कह सकते हो कि वो अव्ययी भाव है। तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है, यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट नोट है, जिसे आप हमेशा दिमाग में रख करके अव्ययी भाव को याद कर सकते हो। ठीक है। हाँ। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि आजन्म मतलब कि जन्म पर्यंत, जन्म से ही। यथावधि, तो वधि का मतलब होता है अवधि, मतलब कि टाइम पीरियड। यथा मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, अवधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। यथाक्रम मतलब अकॉर्डिंग टू द क्यू, अकॉर्डिंग टू द योर नंबर। क्रम का मतलब होता है क्यू और लाइन जो हम लगते हैं कहीं भी, वेटिंग लिस्ट कह के। ठीक है। बेकसूर हम्म। मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई कसूर नहीं है, वो क्या बोलते हैं, निरपराध है, ऐसा। निडर मतलब जिससे किसी का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पे डर वर्ड है, कसूर भी वर्ड है, क्रम भी वर्ड है, वधि भी, मतलब कि अवधि, यथ प्लस अवधि, ऐसा था यथावधि। जन्म इज अ वर्ड, तो यहाँ पे ऐड हो गया आ। तो मतलब बस हमें ना वर्ड से पहले देखना है कि हम क्या लगा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। फाइन। अच्छा। हम्म। इज इट क्लियर? अब यही भाव, या द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज योर तत्पुरुष। ये काफी लंबा समास है, लेकिन बहुत इजी भी है। मतलब अगर आपको कारक का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद या अंतिम पद, मतलब द सेकेंड लॉ हाँ। इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कारक का फर्स्ट वन मतलब कर्ता और लास्ट वन संबोधन, इन दोनों को छोड़ करके बाकी ऑल जो 6 है ना, मतलब कि कर्म टू अधिकरण, वो सारे यूज होते हैं। जैसे कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तत्पुरुष समास में भी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब कि कैसे, कर्म का को, करण का से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। राइट। कारक के ये चिन्ह होते हैं, तो वही सब इसमें डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, विद्या के लिए आलय, मतलब कि विद्यालय। तो ये क्या हो गया, ये संप्रदान हो गया, के लिए। समझ रही हो? हाँ। राजपुत्र, राजा का पुत्र, मतलब कि संबंध, राजा का बेटा है तो ये रिलेशन हो गया। मुंह तोड़, हाँ। मुंह को तोड़ने वाला, कर्म। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब कि कर्म। फाइन। हाँ। तीसरा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का वचन। मतलब देखो, इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो नंबर्स में होगा। ठीक है। एंड हाँ। व्हेन यू आर गोइंग टू सेपरेट इट, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कोई चीज मतलब जिसकी बात हो रही है वो ग्रुप का है। समूह इज अ ग्रुप, तो हाँ। दैट विल बी योर द्विगु समास। तो एक मतलब नोट के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, मतलब कि नंबर्स का नॉलेज होता है। ठीक है। जैसे हाँ। यहाँ पे दिया है त्रिलोक, तो 3 लोगों का समाहार, मतलब 3। नवरात्र मतलब कि 9 रात्रियों का समूह। राइट। नवरात्रि को हम नवरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 9 डेज का होता है। राइट। अठन्नी, 8 आनों का समूह। अठन्नी का मतलब पता है? नहीं। अठन्नी इज अ 50 पैसा, मतलब कि 100 पैसा का 1 रुपी ना, तो अठन्नी इज अ, उसे हम बोलते हैं 50 पैसे। अच्छा। दो सूती, 2 सूतों का समूह, मतलब कि 2 टाइम जो होता है। इवन पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। जैसे 5 तत्व हम बोलते हैं ना, धरती, अग्नि, आकाश, जल, ये सब, वही। हाँ। ओके। हम्म। इवन जो हम
मेटल्स जैसे कॉपर, पीतल ये सब यूज करते हैं, उसे भी कहा जाता है मेटल। द्वंद्व समास, फोर्थ वन है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। ये ना बहुत सिंपल है, किसी को भी पता चल जाए। इसमें क्या होता है कि अगर आपको सपोज दैट पाप और पुण्य मिलता है, तो आपको द्वंद्व समास में लिखना है, तो उसके बीच में बस हाइफन आएगा, या फिर और की जगह या अथवा, यही यूज होता है। तो जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं ना, कहते हैं हम युग्म शब्द के बारे में बात करते हैं, राइट, आना जाना, हम्म ऐसा करके। तो इसी काइंड ऑफ पाप और पुण्य, सीता और राम, ऊंचा नीचा, खड़ा खोटा, अंजल, रूखी सूखी, हम्म। ठीक है, ऐसा करके। दिस इज वेरी अच्छा। सिंपल वन। हाँ, ये बहुत सिंपल है। सिंपल सभी हैं, थोड़ा सा बहुव्रीहि और कर्मधारय थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी देखो जैसे, But हाँ, actually, can you show the previous one once more? विच वन? देखो, द्वंद्व। हाँ, हाँ देखो, चलिए। द्वंद्व। हम्म। In khada khota, हम्म। what khada and khota mean? खड़ा खोटा ना, इट्स लाइक ना कि कैसे किसी को हम बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड ओनली, लाइक दैट। और इवन इन अनदर सेंटेंस, कैसे किसी को बोलते हैं कि मैंने उसे खरी खोटी सुनाई, मतलब अच्छा बात नहीं किया, बहुत बुरा बुरा भला कहा। दैट इज अ खरा खोटा, बुरा भला अच्छा, कहना। हाँ, इन सिंपल सेंटेंस वी कैन। okay, all right. कर्म धारय। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है और इनके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, और विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। देखो, कर्मधारय ना, आपको याद ऐसे करना होगा, इट रिलेटेड टू द एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग, ठीक है। हाँ, इसमें लाइक कि जैसे कि क्या बोलते हैं, लाइक चंद्रमुख, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो किसी का तो मुंह है जो चंद्रमा के समान है, राइट। हाँ, तो चंद्रमा किसी के मुख को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? चंद्रमा, राइट। फिर यहाँ पे दिया है दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा, राइट। तो बड़ा को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? दही। your voice is breaking. That's it. I mean, it's not clear. सी, चंद्रमुख, राइट। चंद्रमुख हाँ, इज अ चंद्रमा के समान मुख वाला। तो मतलब हियर कर्मधारा इज रिलेटेड टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? डिस्क्राइबिंग। yes, So here also, whichever words you are going to get, you just check कि there is a like there are two words. So which word is for what? It's describing. If you are able to recognize कि that one word is describing to the first one, and first one is the second one, then it will be a karmadhara. okay, Okay, nothing else. If that word is describing, then you should know कि this is a karmadhara samas. Okay. okay, okay. Now the last one. Last one is a Bahubri. Here also, Okay. like Digu was also there na कि संख्या का बोध. In Bahubri also, while withdrawing, you will get a group. But the thing is कि while adding or while separating also, if that word has another meaning, like here they have given त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला, राइट। लेकिन त्रिनेत्र किसे कहा जाता है? लॉर्ड शिवा को, राइट, भगवान शिव। Yeah. इवन वीणा पानी, तो जिसके हाथ में है वीणा, तो वीणा पानी इज हु? सरस्वती माता। इवन गज है आनंद जिसका, गजानन कौन? भगवान गणेश, राइट। Yeah. इवन गिरिधर,
गिरी को The गिरी को, हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो मतलब कि इट हैज, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द्विगु एंड बहुब्रीहि, कि while separating you will get a group, but if that word has another meaning other than that, then that will be a bahubrehi. Those words which while separating also you are getting a group, but it hasn't a second meaning of those words, then it will be a dvigu. अच्छा. Fine, this is the only minor difference between that. Okay. 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 There were a few examples here. That's fine. Any doubt, Pratiti? No, ma'am.